अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने प्रिपेयर करना है, पेज नंबर 16 पर मौजूद है। वो है जी कि राइट अ नोट ऑन मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक आपने तैयार किया था डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। वहाँ पर भी आपने मॉलिक्यूल के बारे में ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो आज हमने उसी मॉलिक्यूल की जो है वो डिटेल पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स जो है हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले आ जाइए डेफिनेशन के ऊपर। एक डेफिनेशन आप कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी कंपाउंड का। कंपाउंड से मुराद कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से वजूद में आता है। यानी एटम्स जो होते हैं आपस में जब केमिकल तरीके से बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है जी, मॉलिक्यूल बनता है। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल की जो है वो डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल की टाइप्स हमने पढ़नी है। जो टाइप्स हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो इकसाम है या मॉलिक्यूल की जो क्लासिफिकेशन है, वो पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ की टाइप्स की जाती है या जब भी किसी चीज़ की कैटेगरीज की जाती है या जब भी किसी चीज़ की क्लासेस बनाई जाती है या क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसकी एक बुनियाद होती है, बेस होती है। अगर हम बुनियाद को तब्दील करते हैं, बेस को चेंज करते हैं तो क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक क्लास है, उसमें फ़र्ज़ करें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर उन स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में तकसीम करना चाहें तो हम साथ में ये बताएंगे कि हमने ये तकसीम किस बुनियाद पर की है। यानी मिसाल के तौर पे हम उन स्टूडेंट्स की तकसीम या क्लासिफिकेशन या उनकी टाइप्स इस बुनियाद पर भी कर सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना कम इंटेलिजेंट है। यानी हम इंटेलिजेंस की बेस पर भी स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम जेंडर की बेस पर भी कर सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ बेसिस पर स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम इंटेलिजेंस की बेस पर करेंगे तो मुमकिन है कि एक ग्रुप में गर्ल्स भी आ जाए, जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, उनमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, उनमें बॉयज़ भी आ सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम जेंडर की बेस पर करेंगे तो गर्ल्स सारी एक तरफ हो जाएंगी, बॉयज़ सारे एक तरफ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ एक वक्त में एक ग्रुप में है तो वही चीज़ दूसरे ग्रुप में भी जा सकती है, किस सूरत में, जब हम क्लासिफिकेशन की बेस को तब्दील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप मॉलिक्यूल्स की टाइप्स करते हैं तो साथ में हम लिखते हैं या बताते हैं कि हमने ये मॉलिक्यूल की जो टाइप्स की है ये किस बेस पर की है। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स है वो दो बेसिस पर की जाती है। एक की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, दूसरी इकसाम की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब होता है एटम्स की तादाद, यानी हम मॉलिक्यूल्स की इकसाम या उसकी टाइप्स कर देते हैं किस बुनियाद पर, एटम्स की बुनियाद पर। तो जिसके नतीजे में हमारे पास 4 तरह की टाइप्स आ जाती हैं मॉलिक्यूल की। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल या तो मोनोटॉमिक होते हैं, या डाइएटॉमिक होते हैं, या ट्राइएटॉमिक होते हैं, या पॉलीएटॉमिक होते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मोनो का मतलब होता है वन, एक। मोनो मतलब वन, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कुल एक ही एटम होता है उन्हें हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन की है कि मॉलिक्यूल ऐसी चीज़ है, ऐसी स्पीशी है जो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनती है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनमें कुल एक ही एटम है। तो ये क्या बात हुई? तो स्टूडेंट्स, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटम्स रखे गए हैं उनमें जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं वो एक्चुअली किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उन एटम्स को आप एक एटम भी कह सकते हो और उसी को आप पूरा एक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। इसलिए नोबल गैसेस के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक एक एटम अकेला अकेला
इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, अकेला जिंदगी गुजार रहा होता है, इसलिए हम उन सारे एटम्स को अलग से एलिमेंट के तौर पर भी शो कर सकते हैं और मॉलिक्यूल के तौर पर भी शो करते हैं। जब उनको मॉलिक्यूल के तौर पर पुकारते हैं तो हम कहते हैं कि वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें केवल एक ही एटम है, वही एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक ही एटम होता है। उसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऑल द नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन और ऑन, यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। सेकंड जो मॉलिक्यूल की टाइप है वो है जी डाई एटॉमिक। तो डाई कहते हैं 2 को, एटॉमिक कहते हैं एटम्स को। तो स्टूडेंट्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर H2 मॉलिक्यूल जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की टाइप है H2। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की टाइप है। इसी तरह HCl, इसमें भी एक एटम हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम क्लोरीन का है। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम होते हैं उन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत मशहूर एग्जांपल है जी H2O वाटर। आप देख सकते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, इसलिए H2O इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह CO2, O3 कहते हैं जी ओजोन को, ओजोन गैस। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट जो एग्जांपल है, ये लास्ट जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, वो है कि पॉली एटॉमिक। पॉली कहते हैं मैनी को, बहुत से। तो केमिस्ट ये कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें 3 से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं या मैनी एटम्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि C6, H12, O6। It is also called as glucose, which contain 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Total atoms which are present in C6H12O6 molecule are 24। 12 जो एटम है वो हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम कार्बन के और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो 24 जो एटम है वो एटम्स पाए जाते हैं C6H12O6 में। सो ये एक टाइप है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो स्टूडेंट्स, एक तो टाइप्स हमने की हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। दूसरी जो हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप की है वो की है जी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स या काइंड्स ऑफ एटम्स। याद रहे कि ये बात आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये लाजमी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त बात मेंशन करनी है कि किस किस बेस पर मॉलिक्यूल्स की टाइप की गई है। तो स्टूडेंट, जब हम काइंड्स ऑफ एटम्स की बेस पर मॉलिक्यूल्स की टाइप करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं होमोटॉमिक, दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक। स्टूडेंट्स, होमो कहते हैं सेम को, एक जैसे, और हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को, यानी कि मुख्तलिफ। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी बात की H2। अब H2 के अंदर सारे के सारे एटम हाइड्रोजन के ही हैं। इसी तरह हमने बात की O3 के अंदर सारे एटम ऑक्सीजन के ही हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। याद रहे, यहाँ पर नंबर की बात नहीं होती, तादाद चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी मर्जी हो। काइंड्स देखनी है, टाइप्स देखनी है एटम्स की। एटम क्या एक जैसे हैं या एक से ज़्यादा तरह के हैं। तो अगर एक जैसे एटम्स हैं तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो होमोटॉमिक में आ जाते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हैं तो
उसे हम कहते हैं जी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर HCl लिखा, इसमें भी 2 तरह के एटम मौजूद हैं, इसलिए ये भी हेटेरोटॉमिक में आता है। इसी तरह हमने यहाँ पे वाटर लिखा, इसमें भी 2 तरह के एटम्स हैं, इसलिए ये भी हेटेरोटॉमिक में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अलावा ये एक डेफिनेशन इसकी अलग से आ सकती है, 4 जो है वो डेफिनेशंस इनकी आ सकती हैं, और 2 डेफिनेशन ये आ सकती है। तो आप यूँ समझ लें कि 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन है अलग अलग, और एक पूरे का पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, लास्ट आपका जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो